राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के साथ लड्डू गोपाल और गोविंद इन दोनों का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं सबसे पहले उन दोनों को उठाती हूँ बहुत ही प्रेम से। मैं घंटी या ताली नहीं बजाती, बस ऐसे ही प्रेम से उन्हें उठा देती हूँ। उसके बाद मैं उन दोनों को सबसे पहले पानी पिलाती हूँ, फिर स्नान कराती हूँ। और स्नान कराने के लिए मैं नॉर्मल पानी ही इस्तेमाल करती हूँ और पानी के अंदर गंगा जल, गुलाब जल और तुलसी दल डालकर स्नान कराती हूँ और चंदन से रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ ताकि वो एकदम चमकते रहें। और जो मेरे लड्डू गोपाल हैं वो 4 साल के हैं और जो गोविंद है वो 1 साल के हैं। मेरा यूट्यूब पर ये पहला वीडियो है इनके साथ, तो मैं इनसे पूरी तरीके से आपको मिलवा देती हूँ। जो मेरे लड्डू गोपाल हैं वो शादी से पहले से ही हैं और जो गोविंद है वो शादी के बाद आए हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे लड्डू गोपाल हैं वो प्रभु हमारी ज़िंदगी में या हमारे घर में किस प्रकार आए। और वो जन्माष्टमी के दिन ही आए थे हमारे घर। मैं और मम्मी सिर्फ बाज़ार गए थे सब्ज़ी ख़रीदने के लिए और वहाँ पे दुकानें लगी थी, तो ऐसे ही मन हुआ कि मम्मी आज जन्माष्टमी है तो हम भी ले लें क्या। तो बस वो ही समय था उनका हमारे घर आने का, हमारे जीवन में आने का। तो बस ऐसा ही हुआ कि मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। और हमें उस समय ये भी नहीं पता था ठीक तरीके से कि इनकी सेवा कैसे की जाती है या मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस बारे में हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। तो बस मैं इन्हें घर ले आई। शाम रात ही हो गई थी, समझ लीजिए रात 8 साढ़े 8 का टाइम रहा होगा जब ये आए। और आने के बाद हमने इन्हें स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और मंदिर में बैठा दिया। उस समय पर हमारे घर में मंदिर भी नहीं था, तो हमने ऐसे ही सिर्फ नीचे ज़मीन पे ही हम लोग सोते थे। तो हमने नीचे ज़मीन पर ही एक जगह पे जैसे ईंटें रखी होती हैं उसके ऊपर हमने एक लकड़ी का फट्टा टाइप समझ लीजिए उसको बिछा के, और उसी पर बस एक कपड़ा बिछाकर उन्हीं पे हम उन्हें बैठाते थे वहीं पर, और वहीं हम नीचे सोते थे। मतलब जैसा हमसे हो पाता था हम उनके लिए करते थे। धीरे धीरे जैसे प्रभु ने हमें सिखाया कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, तो धीरे धीरे हम सब कुछ धीरे धीरे सीखते चले गए। और एकादशी और भी बहुत सारी चीज़ें, हमें इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, एकादशी क्या होती है। अब हमें सभी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे प्रभु ने बता दिया। और आप देख रहे हो कि ये गोविंद हैं जिन्होंने नीले रंग के वस्त्र पहने हैं और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये आ गए हैं हमारे लड्डू गोपाल, और आज मैं इन्हें पीले रंग के वस्त्र पहना रही हूँ। और ये जो वस्त्र हैं मेरी भतीजी है 11 साल की, वो ही इनके लिए लेकर आई थी। अब वो भी प्रभु की सेवा करती है और अब प्रभु के सपने में भी आते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से नहीं आ रहे हैं। उसे फ़ोन करके पूछा था तो उन्हें बोला था कि अब प्रभु नहीं आ रहे हैं। पिछले साल जन्माष्टमी पे उसने पहली बार व्रत रखा था जन्माष्टमी का, वो भी निर्जला। इस साल भी रखाया, इस साल उसका दूसरा व्रत था। और ये देखिए अब लड्डू गोपाल भी तैयार हो गए हैं। और इनके बाल देखिए कितने लंबे, कितने सुंदर हैं। और इनका श्रृंगार, ये मैंने श्रृंगार इनका खुद ही किया है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा इनका श्रृंगार आपको कैसा लगा। लड्डू गोपाल और गोविंद दोनों का ही श्रृंगार मैंने खुद किया है घर पर।
तो अब मैं इन दोनों को इत्र लगा रही हूँ। इत्र लगाकर ऐसा लगता है जैसे गोविंद जो है, जैसे सेठ होते हैं ना, एक लाला जी सेठ, उस तरीके से बैठते हैं। और जो लड्डू गोपाल हैं वो बड़े एकदम शांत स्वभाव से बैठते हैं। होता है ना घर में एक छोटे बड़े दो भाई हों तो एक छोटा थोड़ा नटखट होता है, तो ऐसे ही समझ लीजिए इन दोनों को। जो छोटे हैं वो शांत नहीं है बिल्कुल भी, और बड़े वाले एकदम शांत हैं। अब ठीक है, मैं पूजा कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा जो बेबी है वो भी छोटा है, वो भी बीच बीच में आके मुझे बहुत परेशान करता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके साथ चीज़ों को करना। और मैं आपको बता दूं कि उसका नाम मैंने वासु रखा है। वासु मैं उसे प्यार से बोलती हूँ, वैसे उसका नाम अथर्व है। और आज इनके लिए मैं लेकर आई हूँ बिस्किट भोग लगाने के लिए, वेफर्स और थोड़ा सा गुड़। जो भी मुझसे हो पाता है वो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ, जो प्रभु करवाएं। और जब भी ऐसा होता है कि हमारे मन में दुविधा होती है कि हम ये काम करें नहीं करें, समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं प्रभु को पानी पिलाती हूँ। अगर वो पानी पी लेते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि वो चीज़ मुझे कर लेनी चाहिए, और वो पानी नहीं पीते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। तो यही मेरा तरीका है उनसे पूछने का अपने सवाल। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे पूछते हैं अपने गोविंद से, अपने लड्डू गोपाल से, अपने ठाकुर से, कि जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है तो हम उनसे कैसे पूछते हैं कि ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और मैंने उन दोनों को अब दूध भी पिला दिया है, और सबसे आखिर में उनको मैंने पानी पिला दिया। और देखिए, मतलब गोविंद को देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है ऐसे मुंह एकदम उठा के बैठते हैं बिल्कुल सेठ की तरह। और जो लड्डू गोपाल हैं वो भी एकदम शांत चुपचाप एकदम। और इसी तरह मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन उनके साथ पूरा कर लिया है जल्दी जल्दी। पूरे घर में मैंने आरती को घुमा दिया है। आप देख सकते हो मेरा घर थोड़ा थोड़ा सा मैसी हो रखा है अभी, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है तो वो परेशान करता है थोड़ा। मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी है तो इसीलिए थोड़ा मैनेज हो पाया। राधे राधे।